छोटू, गंदे पानी में गिलास धोता है तो बदबू आती है। साफ पानी में धोने में क्या तेरे को तकलीफ है? ओए, स्लो पॉइजन है। मरने के बाद भी दूध का इस्तेमाल होता है और तुम लोग दूध पिलाकर जीते जी लोगों को मार रहे हो। कोई रेट नहीं, बहुत भूख लगी है, चलो कहीं खाते हैं। सक्सेना, भूख लगी है तुझे? मुझे पानी तक नहीं पूछते, आज पूछ। दाल कहाँ से ली थी? सर वो मैं जितना करते रहो सक्सेना। गाड़ी शहर से बाहर निकल चुकी है। ये क्या नौटंकी है? हर हफ्ते आप लोग चले आते हैं अपनी खातिर करवाने के लिए। पिछले हफ्ते ही आपकी टीम आई थी। हम ये चाय की नहीं गंदगी की दुकान है। ना इसने हाइजीन कैप पहनी है, ना भजियों को ढक कर रखा है, ना नो स्मोकिंग बोर्ड लगाया है। और वेलकम दोस्तों, आज साउथ इंडियन मूवी एनकाउंटर मैन 2 मूवी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, एनकाउंटर मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने ये मूवी अगर देखी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये मूवी कैसे लगी। अगर नहीं देखी ज़रूर जाके देखिएगा दोस्तों। ये मूवी बहुत सुपर डुपर हिट है दोस्तों। कहा जाता है कि 150-200 करोड़ में ये मूवी बनी है। आप लोग ज़रूर जाके देखिए दोस्तों। इसमें एक्टर को बात करें तो एक्टर इसमें अखिल सिद्धार्थ, नंदिता राज, अंजलि सुमन और संजय मिश्रा और बहुत सारे एक्टर इसमें काम कर चुके हैं दोस्तों। ये मूवी एकदम खतरनाक मूवी बनी है दोस्तों। ज़रूर जाके आप लोग देखिएगा। ये मूवी एक्शन, रोमांटिक और लव स्टोरी अच्छा है मूवी दोस्तों। दोस्तों, जब अखिल सिद्धार्थ लंदन में पले बड़े हुए थे, उनका माता पिता दोनों इंडियन थे। दोनों इंडियन से इधर से लड़ाई झगड़ा करके गए बाहर में, उधर लंदन में रहने लगे। तब अखिल सिद्धार्थ वहीं पे पैदा हुआ। इसके बाद कुछ दिनों बाद अखिल सिद्धार्थ का पिताजी यानी संजय मिश्रा जो थे, उनका बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आने लगा। जो इसका बिजनेस पार्टनर था वो उनको धोखे दे दिया। गलती से उनका नाम साइन करवा लिया और पूरा प्रॉपर्टी हड़प लिया और कोर्ट में केस कर दिया। तो उनके लिए बहुत जेल भी जाना पड़ सकता था। इसके लिए अपने आप को शूट करने वाले थे। इतने में अखिल सिद्धार्थ पहुँचे वहाँ पे और उनको बचा लिए। फिर बताए कि पिताजी क्या हुआ, तो उनका पिताजी बताए, सारा पूरा कहानी बताने लगे कि मेरा पार्टनर बहुत मुझे धोखा दे दिया। इसीलिए उनका बीवी जो थी तो फिर बोली कि कोई बात नहीं, घर में जो हमारा राजभवन है उसको बेच देते हैं। उसका पति यानी संजय मिश्रा जो थे, उनको बोले, मना किए कि मत बेचना। लेकिन उनका बीवी जो थी वो बोली कि ये प्रॉब्लम में जो हमारे काम में नहीं आएगा तो कब काम में आएगा, हमारे नाम पे है राजभवन, तो इसलिए हम बेच देंगे। फिर इतने में अखिल बोला कि मैं जाता हूँ, बेच के चला आऊँगा। इतने में उनका माता पिता राजी हो जाते हैं। फिर वो वहाँ पे इंडिया जब अखिल सिद्धार्थ जब आया तो संजय मिश्रा का एक फ्रेंड इंडिया में था, उसका बेटा उस भेजा एयरपोर्ट में लेने के लिए। वहाँ पे जब एयरपोर्ट में आया तो अखिल सिद्धार्थ के साथ में गया राजभवन। वहाँ पे जाके देखा तो पूरा फैमिली, कम से कम नमक उत्सव ये 15-20 फैमिली उसमें था। जब देख के हैरान हो गया अखिल। इसके बाद सोचा कि मत ने बोला कि इसमें कोई नहीं था, लेकिन इसमें तो पूरा परिवार है। अब इन लोगों को कैसे भगाऊंगा और कैसे राजभवन बेचूंगा। इसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे दोस्ती करने लगा। अपने पूरे जो मामी मौसा चाची चाची थे, सबसे दोस्ती करने लगा और सबके तलाशा दिलाने लगा। उनका जितना भी परिवार थे, मामा चाचा चाची जितना थे, वो सोच रहे थे कि हमारे लिए कुछ करेगा। लंदन से आया है सिद्धार्थ तो हमारे लिए कुछ करेगा।
इसके बाद वो उनको ये नहीं मालूम था कि यहाँ पे अखिल आया है तो राजभवन बेचने आया था। उनको किसी भी हालत से राजभवन को अगर बेचना था तो जितना भी परिवार हैं सबको उसमें दस्तखत लेना पड़ेगा, तभी जाके राजभवन बिक सकता है। अब कैसी भी करके चतुराई करके उसको राजभवन को बेचने के लिए दस्तखत लगवाने लगा अखिल। इतने में वो सब कोई तैयार हो जाते हैं, सबको जलासा दिला देता है कि हम सबको ये दुकान, सबको कपड़ा दुकान, मशीन की दुकान, हर चीज़ दुकान खोलने के लिए वादा कर देता है। इसलिए सब कोई उसके झांसा में आ जाते हैं, जो कि उसके पास फूटी कौड़ी नहीं था तो कहाँ से देगा। लेकिन गांव में आने से पहले जब मालूम चला कि लंदन से आया है, ये करोड़ों अरबों का मालिक है, सबको मालूम चल गया कि बहुत पैसे वाला है। अब सबको एक मालूम चला कि वो एक कोरोना नाम का बियर बार खोलना चाहता है, जो कि वो काफ़ी महंगा, कम से कम 10 से 20 करोड़ का था वो बनता। इतने में सबको एकदम खुश हो गए थे कि हमारे यहाँ अखिल स्कूल बनवाएगा, लेटरिन बाथरूम बनवाएगा, इतना पैसा कमा के आया है तो, और बियर बार खोलेगा तो बहुत हमारे लिए करेगा। सब कोई उससे शाबाशी बधाई देने लगे कि बहुत उससे खुश हुए। लेकिन उतने में वहाँ पे जो थी नंदिता राज थी, वो बहुत खुश थी कि आ रहा है अखिल सिद्धार्थ, तो उसके साथ मैं जाऊँगी दुबई, मतलब कि विदेश। वो कभी नहीं गई थी, इसलिए जाऊंगी उसके साथ लंदन। इसीलिए उसके साथ उसके पटाने के चक्कर में उसको दोस्त को पटाने लगी, अखिल को पटाने के चक्कर में उसके दोस्त को पटाने लगी। अब उसको नहीं मालूम था कि ये कौन है, मेरे फूफा का लड़का। इसीलिए उसका फ्रेंड की जब पटाने लगी तो उसका फ्रेंड बहुत खुश हुआ कि लाइफ में पहली बार मुझे कोई लड़की भाव दे रही है, और भी इंटरेस्ट रखने लगा। इतने में धीरे धीरे वो जब उसको लड़की को मालूम चला कि ये लड़का नहीं है, दूसरा लड़का है, इसके बाद उसको अपना प्रॉब्लम बताया कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है। अखिल बोला नंदिता से कि हमारे पास पैसा नहीं है अभी। तो नंदिता वो जो घर में शादी होने वाला था, तो शादी का गहना था तो ले जा के बेच दी और नकली जेवर बनवा के लाई और 10 लाख रुपए अखिल के हाथ में दी। बोली कि अभी तुम काम चला लो, फिर बाद में तुम्हारा जब आ जाएगा पैसा तो तुम हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए ये मैं 10 लाख नहीं कर सकती क्या। इसके लिए उसको अखिल को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। सोचने लगा कि मैं आ रहा था इनको घर से बेघर करने के लिए, और हमारे बारे में ये लोग कितना सोचते हैं। शर्म से शर्मिंदगी महसूस उसको होने लगा। इसके बाद वो दोनों जा रहे थे तो कुछ गुंडे लेगे ने उनको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो उसको किडनैप कर लिए, और जब सुने थे कि ये करोड़पति अरबोपति है, इसलिए उन लोगों को दोनों को किडनैप कर लिए। अब फिरौती को पैसा मांगने लगे तो उसने बताया कि हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तब भी उसके